चमका चांद की तरह चमका, ला इलाहा इल्लल्लाह आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। छूट रही हो जब दुनिया, रो रहे हो घर वाले, लब पे हो मेरे मौला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दोस्तों, बुजुर्गों, ज़िमरन जो बातें आगे की होगी अल्लाह के जिक्र की थी, उसी जिक्रुल्लाह की खातिर सुनना भी जिक्रुल्लाह में शामिल, जुबान से अदा करना भी जिक्रुल्लाह में शामिल, तवज्जो से सुनना भी जिक्रुल्लाह में शामिल। एक बंदा एक बंदी कुरान पढ़ रहा है, हम अगर तवज्जो से सुनते हैं, गोया के बगैर जुबान खोले हुए सिर्फ सुनना जिक्रुल्लाह में शामिल। क्यों? अल्लाह का हुक्म है, फ़इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह कहते हैं जब कुरान की तिलावत की जाए, फ़स्तमिऊ लहू, बड़ी तवज्जो से सुनो और चुप रहो। अगर यही अमल तुम कर लेते हो, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल की जाएगी। अगर वहां शोर शराबा हम करते हैं बजाय कुरान की तवज्जो से सुनने के, तो बजाय रहमत के नुज़ूल के गज़ब के नाज़िल होना यकीनी, अल्लाह की नाराजगी यकीनी बन जाती है कि अल्लाह के हुक्म की हुदूरी की जा रही है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफत की। घरों में पहले जमाने में मेरी माँ बहनें तिलावत किया करती थी, बूढ़ी और तवज्जो से सुनने वाली औरतें बगल में बैठ के सुना करती थी। आज पढ़ने वाला ही नहीं रहा तो सुनने वाला कहाँ? उसकी जगह टीवी ले लिया, टीवी भी खत्म हो गया, मोबाइल पूरी जिम्मेदारी उसकी हो गई, पूरी जिम्मेदारी उसने ले ली है, हमने उसी को अपना जिम्मेदार बना दिया। अब उलमा की भी जरूरत नहीं, यूट्यूब मौलाना जो कह देंगे मुसलमान कई जगह से बोला, हम बच्ची का नाम इंसिया रखना चाहते, बहुत प्यारा नाम रख लो, हमेशा भूलेगी, कुछ चीज उसको याद आएगा। प्यारा नाम, तर्जुमा गलत तर्जुमा लिख करके वो बता दे रहे हैं, नाम बढ़िया सा है, टाइटल बढ़िया है, मैंने उसी को रख लो। और हमारे पूछेंगे क्या जरूरत है, हम तो देख लिए क्या नेटवर्क, क्या कहते हैं टावर, नेटवर्क लगाया और यूट्यूब खोला, व्हाट्सएप में दे दिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हम तालिब इल्म बन गए। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज भी वो कुरान दबागे तो हमें आवाज दे रहा है, गर्चे हमारे कान में वो आवाज नहीं आ रही है, इसलिए कि हमने कुरान को तवज्जो से सुना नहीं पड़ा। आदमी जब मोहब्बत से पढ़ता है, हदीस शरीफ में आता है अल्लाह खुद कुरान को सुनता है उस बंदे के, जो बंदा बड़ी मोहब्बत से कुरान की जो मुतवज्जो होकर पढ़ता है, अल्लाह खुद सुनते हैं। उनका कलाम है। आपकी कोई प्यारी नसीहत है, कोई बेटा आपका, कोई भतीजा आपका, कोई दोस्त आपका, उसको अपने मोबाइल में कैच कर ले, बड़ी प्यारी नसीहत है, कहीं लेके लगा के बैठा हो और आप वहां से गुजरते हो, खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? बोलो ईमानदारी से, क्यों खड़े होंगे भाई? चलो मेरे भतीजे ने, मेरे दोस्त ने मेरी प्यारी नसीहत क्यों बंदों तक पहुंचा रहा है, आपको खुशी होगी। वो रब जो कायनात का पैदा करने वाला है, वो अपने निजाम और अपनी नसीहतों को बंदों तक पहुंचाना चाहता है, जो पहुंचाएगा वो अल्लाह ताला है।
आपने सुना नहीं, बार बार सुना होगा, हाफिज कुरान क़यामत के दिन इतना बड़ा दर्जा होगा, अल्लाह फरमाएंगे इक़रा, मेरे लाडले तुमने मेरे कलाम को अपने सीने में जगह दिया, ऐसे ही खोल के पिला देने से आ जाता है। बड़ी मेहनत है इसके पीछे, बहुत तकलीफें हैं, काविशें हैं, तगोदो है, मेहनत है, जब जाकर के वो बनता। क्योंकि तूने मेरे कलाम को अपने सीने में जगह दिया था, आज जन्नत में तूने तुझे जगह दूंगा। कुरान पढ़ता जा, जन्नत में अपने दर्जे के अंदर चढ़ता चला। जहां तेरी आखिरी आयत होगी, जन्नत में तेरा वही मकाम होगा, लेकिन अकेला नहीं, 10 ऐसे लोगों को तू ले जा जो तेरे खानदान के हैं, तू उनको बख्शवा के ले जा, जबकि उन पर जहन्नम वाजिब हो गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम की बरकत से उस हाफिज कुरान को ये एजाज़ अता करेंगे, हाफिज अपने साथ 10 आदमियों को जन्नत में आलिम बना है तो अल्लाह के फजल के साथ यकीनन ऐसे ऐसे लोगों को लेके जाएगा जिन्होंने उनसे मोहब्बत की है, अल्लाह के लिए मोहब्बत की, उनको लेकर जाएगा। अल्लाह कहेगा जिन जिन से तुझे ताल्लुक, तुझे मोहब्बत है, तो उनको अपने साथ लेके जाएगा। तो भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप जिस कायनात के अंदर रह रहे हैं, ये कायनात को हमने सब कुछ समझ लिया है, बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी। कब पता चलेगा? जब इस आलम को छोड़ के उस आलम में जाएंगे, उस आलम में, आलम बरज़ख जिसे आलम क़ब्र कहते हैं। कितनी छोटी, जैसा कि एक बच्चा मां के पेट में होता है तो वो समझता है कि मेरी कायनात यही है, मां का पेट मेरी कायनात है, वो समझता है। जब आ जाता है मां के कोख से निकल करके धरती में, रोता है या रोती है, जो बच्ची है रोती है। क्यों रोती है? कि अपने आराम और आराइश के आलम से निकल करके मैं कैसे गंदी जगह आ गई। वो तो बहुत प्यारी जगह थी, उसको कायनात समझ रहा था वो बच्चा, ना मालूम या वो बच्ची, लेकिन जब दुनिया के अंदर आ गई, अब वो होश शऊर आया, समझने लगे यही सब कुछ। जिस तरीके से पूरी कायनात दुनिया के लिए दुनिया बहुत बड़ी नजर आती है माँ के पेट से, यह के कायनात से। अब क्या माँ के कायनात से पूरी कायनात है? इतनी सी जगह, इतनी सी जगह है कि नहीं माँ का पेट? उसी से मैं और आप, हम सब के सब माँ के पेट में होते हुए पूरी कायनात समझ रहे थे, लेकिन दुनिया के अंदर जब आ गए, आलम के अंदर आ गए, तो हमने समझा बहुत छोटी जगह थी। तो यहां से जाओगे नहीं जाओगे? गए नहीं गए? क्या समझ रहे होंगे जाके वहां? दुनिया बड़ी थी, बल्कि दुनिया बहुत छोटी है। किस आलम से? इस आलम में बरज़ख, आलम में आखिरत के मुकाबले में बहुत छोटी, बहुत। हदीस में आता है एक जन्नती को जो अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे, कितनी बड़ी जन्नत मालूम है? उस जन्नती को कहा जाएगा तेरी जन्नत का हद नजर तेरी जन्नत। एक इंसान की नजर जहां तक पहुंच रही है, हद नजर उसकी कायनात उसके लिए होगी। 400-500 जाओगे जन्नत में, पूरी जन्नत में है। अल्लाह ताला कायनात के लोगों को जमा करेंगे, हिसाब किताब लेंगे, लिस्ट पकड़ाएंगे आपके हाथ में, आपका लिस्ट नामे अमाल का, मेरे हाथ में मेरे नामे अमाल का लिस्ट। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यही बंदे दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी बगावत करते रहे, ना नबियों की मानी, ना रसूलों की मानी, ना कुरान की मानी, ना उलमा की मानी, ना नेक लोगों की बात की मानी, चले गए यही होके दुनिया से। लिस्ट पकड़ने के बाद और सांस सुता कर जाएंगे, दिमाग खराब होने लगेगा, क्या क्या कारनामे मैंने किए थे सब याद आने लगे। अब पढ़ता जाएगा। हदीस शरीफ में आता है अल्लाह ताला का जब कहेंगे पढ़ तो पढ़ेगा, तो छोटे छोटे गुनाह को पढ़ेगा, बड़े बड़े को छोड़ते चले जाएगा। छोटे
छोटे गुनाह को जो लिस्ट में होगा उसको पढ़ेगा, बड़े को पढ़ेगा नहीं, घबराएगा। जब पूरा खत्म करके बंद करेगा रजिस्टर को, रब रज़्ज़ुल जलाल फरमाएंगे, ऐ फरिश्तों, मेरे इस बंदे और इस बंदी के गुनाह को नेकियों में बदल दो। अरहमुर रहीम करम वाला है, रहम वाला है, इस पर चाहे रहम कर दे, उस पर कोई उंगली उठाने का ना हक रखता है ना रख सकेगा। जैसे ही अल्लाह की रहमत जोश आएगी, कहेंगे उसने जो गुनाह पड़े छोटे छोटे सबको नेकी से बदल दो। अब क्या कहेगा बंदा, जानते लालची, पहले तो बड़ा बड़ा छोड़ दिया था ना। हदीस शरीफ में आता है कि लालची फौरन कहेगा, ए अल्लाह, मैंने छोटे छोटे गुनाह को पढ़ा है, बड़े तो अभी भी रह गए हैं। क्यों? मैं कहेगा जब छोटे अल्लाह माफ कर दिया, पढ़ दिया हो तो बड़े भी माफ हो जाते। समझ में आ रहा है? इसलिए अल्लाह की रहमतें कामिला पर एतमाद मुकम्मल, अपने अमाल पर नजर रहे, सही अमाल के करने की, खाने रहे, करते रहे, उसके पर कोई फख्र नहीं कि मैंने इतना बड़ा तीर मार दिया ना। नेक अमल करते रहो, अल्लाह से डरते रहो। अगर नेक अमल हमने किए और अकड़ दिखाई तो अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं, अमाल को सबके सर नदी के टोकरे में भी डाल देगा। खुद नबी करीम सैयद आलम ने फरमाया, मैं भी अपने रब के फजल से जन्नत में। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जन्नत में मर्द हो औरत ईमान वाला जाएगा अपने अमल से नहीं, बल्कि रब के फजल से जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप भी अल्लाह के फजल से जाएंगे? फरमाया कि हाँ, मैं भी अपने रब के फजल से जाऊंगा, नबी होने के नाते से नहीं, खातमुन नबी होने के नाते से नहीं, बल्कि रब का फजल जिसका हो जाएगा वो चाहे कितनी गंदा क्यों न हो, अगर अल्लाह का फजल हो जाए कोई नहीं रोक सकता। और कितनी नेकोकार हो, अगर अल्लाह उसे जहन्नम में भेजना चाहे कोई उसको रोक नहीं सकता, मालिक है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स चला गया पहाड़, जजीरे के अंदर, टापू के अंदर, चारों तरफ समंदर, बीच में टापू, इबादत करने लगा, रियाजत करने लगा, तिलावत ज़बूर पढ़ता रहा। इसलिए गोशा नशी हो गया कि बेटा, बेटी, बीवी, दोस्त, अहबाब सब रुकावट बनते हैं मेरे रब के अमल में। इन रुकावटों से हटकर सीधे बिल्कुल सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करने के लिए टापू में चले गए। 500 साल इबादत किया। कितना साल? 500 साल इबादत किया। इंतकाल जब किया, अल्लाह ने पूछा, ऐ बंदे क्या अमल लाया है? कहा, अल्लाह बीवी बच्चों सबको छोड़ दे करके सिर्फ तेरे लिए, तेरे रज़ा के वास्ते, न रियाकारी न दिखावा, सिर्फ तेरे लिए मैं पूरे परिवार को छोड़ा, जा करके टापू में रह गया था। 500 साल मैंने इबादत की है, तेरा अदल चाहता हूँ, तेरा इंसाफ चाहता हूँ। 500 साल इबादत करेगा, कुछ मिलेगा? उस ज़ौक़ में कि मैं 500 साल इबादत किया हूं, तेरा इंसाफ यह होना चाहिए कि मुझे जन्नत में भेज दे। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ले जाओ इसको जहन्नम की तरफ। अब तपिश जो लगेगी परेशान हो जाएगा, हालत कांटे पड़ने लगेंगे, सूखने लगेगा, पानी पानी चीखेगा, पानी का गिलास नमूदार होगा, न हाथ नजर आएगा न कोई, उस गिलास पानी में भरा हुआ नजर आएगा। मरता क्या ना करता, पानी पानी चीखेगा। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों से पूछो 500 साल की इबादत के गिलास के एवज में देगा? बोलो देगा कि नहीं? ऐसे वक्त में भाई दे देगा कि नहीं? 500 साल की इबादत गांठे पड़ रहे हों गले में, हलक में, वो देखेगा इधर उधर, जल्दी से मिल जाए, मैं बच जाऊं, जिंदगी मिल जाए। हाँ ले लो, लेकिन गिलास पानी दे।
अल्लाह ताला फरमाएंगे इसको पिला दो मेरे बंदे को, और फिर लाओ कट करे मेरे सामने। फिर मैं पूछता हूं उसने कितना बड़ा अमल किया, क्या तीर मारा है। पी लेने के बाद अल्लाह लाएंगे उसको, कहा अब तो तू 500 साल की इबादत एक गिलास पानी के एवज में दे दिया। कहा बिल्कुल दे दिया। इसमें कोई और शक शुबा? कहा कुछ। अब बता, जिस टापू के अंदर, जजीरे के अंदर तू पहुंचा था, ना वहां पानी, मीठे पानी का इंतजाम था, ना खाने के लिए कोई इंतजाम था। अनार के दरख्त मैंने उगाए थे या तूने उगाया था? चारों तरफ नमकीन पानी, मीठे पानी को से चश्मा बनाकर किसने उतारा था? मैंने उतारा था। कितने गिलास पानी तूने पिए हैं जिंदगी में, दुनिया में मेरे? हर गिलास के एवज में 500 साल की इबादत दे, फिर जन्नत में जाएगी। क्या अल्लाह का कहना सही है? बोलो ईमानदारी से, अल्लाह ये पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? आपका बेटा आपके पास 1000-2000 लेके जाए, जो कहे रहेंगे वो करे, अपनी मर्जी चला करके आ जाए, आप हिसाब किताब मांगोगे? छोड़ दो। सोच लो, सबका पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन हम सबका हिसाब किताब लेने वाला खुद कहा है कुरान में, इन्ना बच्चा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त। कितना सख्त, कितना सख्त, वहां पता चलेगा। दुनिया में भी अल्लाह के रसूल के सामने अल्लाह ने एक ऊंटनी के जरिए हमें नसीहत करवा दी। जैसा कि रिवायत में आता है, एक ऊंटनी दौड़ते हुए आका के बारगाह में आई, आपके कान मुबारक के पास जुबान ले गई और कुछ कहने लगी। फिर थोड़ी देर में ऊंटनी के मालिकान आ गए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद ये हमारी ऊंटनी हमारे वापस कर दो। मेरे आका ने फरमाया तुमने जवानी इसकी खटा खटा करके गुजार ली, अब इसकी कमजोरी आ गई है, अब इसके तिक्के बोटी उड़ाना चाहते थे। लिहाजा उसके जान के लाले पड़ने लगे तो बिगड़ के आई और मुझसे अमान मांग ली। मैंने उसे अमान दे दी है, मैं उसकी कीमत तो दे सकता हूँ, ऊंटनी तुमको नहीं दी। रहमतुल लिल आलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर पर भी रहमत बनकर के खड़े हो गए आप। मालिकान ने कीमत लिए चले गए। क्या मंजर होगा वो। इधर जाना मालिकान का, ऊंटनी ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया, कुछ कहा, आपने फरमाया आमीन। फिर दूसरी मरतबा उसने उठाया चेहरा, कुछ कहा, आपने फरमाया आमीन। तीसरी मरतबा चेहरा उठाया ऊंटनी ने और कुछ कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ ऊंटनी, ये दुआ मैंने मांगी थी, अल्लाह ने कबूल नहीं की है। जब मेरी दुआ कबूल नहीं की गई है रब्बे जुल जलाल की बारगाह में, तेरी कैसे कबूल? सहाबा परेशान हो कि आखिर ऊंटनी क्या कहता? आका जानवरों की पहचान से आवाज सुनते। आका ने फरमाया, सहाबा ने पूछा क्या बात थी कि ऊंटनी ने जो दुआ की, जो कहा उस पर आपने आमीन कह दिया, आखिर में उसने कुछ कहा तो आपने मना फरमा दिया, क्या वजह थी? हम लोग नहीं समझ पा रहे थे या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऊंटनी को जो जान की अमान मिल गई, उस खुशी से उसने मेरे लिए दुआ की, इलाहुल आलमीन कल क़यामत के दिन दीन इस्लाम की खिदमत के सिले में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बेहतरीन जज़ा और बदला नसीब फरमा। जब उसने मेरे लिए दुआ की, मैं आमीन कहा, तो उसको खुशी मिल गई कि आका ने कीमत अदा कर दी थी, उसको जान बख्शी। दूसरी दुआ उसने की, इलाहुल आलमीन उम्मते मुहम्मदिया के रूह और बदले को पूरे आलम में बिठा दे, तो मैंने कहा आमीन। तीसरी दुआ उसने मांगी, इलाहुल आलमीन उम्मते मुहम्मदिया को अपनी पकड़ से बचा ले। तो चूंकि मैंने ये दुआ की थी, अल्लाह का साफ ऐलान हो चुका है कुरान में, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक ऐ मोहम्मद तेरे रब की पकड़ बहुत, हम बचेंगे नहीं।
इसलिए भाई बुजुर्ग और दोस्तों, हमें जब भी मौका मिले दीन की बातें सुनते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, उस पर अमल करने की नीयत से सीखें, सुने, पढ़ें और अमल पैदा हो जाने की तैयारी करें, कोशिश करें, अमल पैदा हो जाए। कामयाबी काम से होगा, न के हुस्ने के नाम से होगा, चिकनी चुपड़ी भाषा तो कुछ नहीं होता। एक बेटा आपका काम, आपका फरमान सुन करके काम में लग जाता है, दूसरा बेटा जाकर बाजार में बैठ के अब बाजार करे ऐसे, अब बाजार करे वैसे, अब बाजार बड़ी तारीफ कर रहा है बैठ के जाके बाजार। अब जब कोई काम को आप कहते हैं तो छोटे बेटे को कहते हैं मुझे क्या कहते हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। बाजार में जाकर मैं तारीफ तो करता, इतना बड़ा काम करता, यकीनन आपका दिल इसको गवारा नहीं करेगा। तो मत कर, लेकिन मेरे हुक्म पर चल, यही आप चाहते हैं। मेरा बंदा मेरे काम में रहे, जो काम जिस वक्त कहा हो करे। तो बुजुर्गों ने कहा कामयाबी काम से होगा, न के हुस्ने कलाम से होगा, फिक्र के इंतजाम से होगा, फिर फिक्र के इंतजाम से होगा, जिक्र के इंतजाम से होगा। कभी नमाज पढ़ लिए कभी छोड़ दिए, ये इंतजाम का लाजिम का हमने समझा, लाजिम तो जरूरी है, हर समझते कोई वक्त किसी वक्त नमाज हमसे नहीं छूटता, सारा काम छोड़ देते, अल्लाह के सामने सर्वसुजूद होने को नहीं छोड़ते। मेरे आका के पैर मुबारक मुतवर्रिम हो जाते, फूल साहबा ने कहा उसकी इबादत आप करते हैं, पैर मुबारक फूल जाता है, वर्म आ जाता है, जबकि अल्लाह ने आपको मासूम बना दिया है, फिर आप इसकी इबादत करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह के इस इनाम के देने पर, मुझे मासूम बनाने पर, मुझे बेगुनाह बना देने पर उसके शुक्रगुजारी में जो सजदे न करूं, उसके शुक्राने में मैं उसकी इबादत करता, सर्वसुजूद होता। और तुमको भी यही है, सहाबा को यही है कि तुम भी अपने रब के सामने झुको। एक मौके पे सहाबा किराम ने फरमाया रसूल अल्लाह, ये बादशाह इनकी कोई हैसियत नहीं है, दुनियादार, अल्लाह के बागी दुश्मन लोग उनके सामने सजदा करते, जबकि आपकी वजह से कायनात बनाई गई, तो हम आपका सजदा क्यों न करें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने कहा है ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर उसजुदू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। न चांद को, न सूरज को, न सितारों को, न जमीन को, न आसमान को, न इंसान को, न जिन्नात को, किसी मखलूक को तुम सजदा नहीं कर सकते। अगर सजदा करना चाहते हो, करते हो सिर्फ वाहिद क़हार, जो क़यामत वाला है। एक अमल ऐसा है जिसको कभी नहीं माफ करेगा, वो है शिर्क। उसको छोड़कर दूसरे के सामने झुकोगे, वो कभी माफ नहीं करेगा, उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम। तो दोस्तों बुजुर्गों, हमें वहदत पर आना है, उस रब को मानना है, उसके यकीन को अपने दिलों के अंदर मजबूत बनाना है। उसने जो जो आमाल बताए हैं करना है, उससे कुछ पहलों से ही हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, हमें नुकसान में डालने वाला है। लिहाजा हम तैयार रहें, अपने आप को भी तैयार करें, अपनी औलादों को भी तैयार करें। वो दुनिया से हम चले जाएंगे, हमारी औलाद को अगर हमने अमल करके उनको हम सालिह अमाल के साथ मुज़य्यिन किए होंगे, वो औलाद हमारे लिए आखिरत में बड़ा ज़ख़ीरा बनेंगे, हमारे लिए वबाल जान नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हमने औलादों पर तरबियत दीन की, दुनिया के तालीम की तो की, इंजीनियर, डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या बनाया, अल्लाह वाला नहीं बनाया। जो असल काम था अल्लाह वाला बनाते, फिर डॉक्टर बनाते, अल्लाह वाला बनाते, फिर इंजीनियर बनाते, अल्लाह वाला बनाते, फिर मास्टर बनाते, टीचर जो भी बनाते, लेकिन पहले अल्लाह वाला। जब हमने अपनी औलाद को अपने रब का नहीं बनाया तो औलाद हमारी बनेगी नहीं बननी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि इसने अल्लाह की पहचान नहीं कराई तो तेरी पहचान कैसे होगी?
अल्लाह पूछेगा हमसे कि तेरे गोद में उसको दिया था तो मेरा जिक्र कितने बार करते थे। लेकिन पहले जमाने की माए बहने अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, वो अल्लाह का जिक्र उनकी लोरियां सुना करके अल्लाह के बंदों को, अपने औलादों को अल्लाह का जिक्र कान में डालते 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 उनको जाकिर बनाती थी, शागिल बनाती थी, जाहिर बनाती थी, आबिद बनाती थी। तो इसलिए भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, जिक्र करने वाला बंदा जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं नहीं कहता, जिक्र करने वाला बंदा, जिक्र करने वाली बंदी, अल्लाह का रसूल फरमाते हैं वो जिंदा। और जिक्र न करने वाले बंदे, जिक्र न करने वाली बंदियां देखने में हमें इंसान के ढांचे में चलने वाला, देखने वाला, बोलने वाला नजर आए, लेकिन हकीकत में शरीयत की नजर में, अल्लाह के रसूल की नजर में, अल्लाह की नजर में वो मुर्दा है। हर चीज अल्लाह के जिक्र में, कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के जिक्र में न हो। हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, दारुल देवबंद के 62 साल मुहतमिम थे। हम भी उनके शागिर्द होंगे। आखिर जमाना हमने पाया, हमारे उस्ताद थे हज़रत हामिद मियां साहब। एक बार हजरत की मजलिस में चले गए तो कपड़ा गंदा संदा था। फरमाया, हामिद मियां साहब आप अपने कपड़े को अल्लाह के जिक्र से गाफिल किए हुए हैं। फरमाया, हजरत क्या मैं समझ नहीं पाया। कहा कि जब तक कपड़े साफ सुथरे रहते हैं वो अल्लाह के जिक्र में होंगे। अगर बंदा कपड़े को साफ सुथरा करके नहीं पहनेगा तो वो उस कपड़े को गंदा करके रखने की वजह से वो गुनहगार होगा। इसलिए कि उसने कपड़े को अल्लाह के जिक्र से रोक दिया। साफ करना हमारा काम है। पत्ते टहनियां जब तक हरे भरे हैं अल्लाह के जिक्र में, जब सूख जाते हैं अल्लाह के जिक्र से हट जाते हैं, मुर्दा होता। इसी तरीके से पानी जब तक रविश में चलते बहते रहते हैं, जिक्र में है, जहां रुक जाते हैं मुर्दा बन जाते हैं, उसे तहफ़्फ़ुज़ आना शुरू होता है। बोलो होता है कि नहीं? तो भाइयों और दोस्तों, हम और आप सबके सब चलने वाले हैं। हम ये तय करें कलमे के तकाज़े के मुताबिक जब जिस वक्त जो भी हमें हुक्म मिला है, पंजाना नमाजों का हुक्म, पंजाना नमाज की पाबंदी करेंगे और इसी तरीके से कुरान पाक की तिलावत पढ़ेंगे, करेंगे या किसी से करवा के सुनेंगे रोजाना। इसी तरीके से जो मौका आया, जिस मौके पे जो हालात आए, हम उससे नबूद आजमा होकर के अल्लाह के साथ सब्र और इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ही से लौट लगाए रहेंगे। अपनी औलादों को, नस्लों को दीन और ईमान पे जमाने और बसाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। वो रब जो कायनात का मालिक है, वो रब जो कायनात का खालिक है, वो रब जो कायनात का पैदा करने वाला, जर्रे जर्रे का पैदा करने वाला है, उस रब ही को अगर हम नहीं पहचानेंगे तो हमने दुनिया में जिंदगी में किया क्या? हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पहचाना, कुछ नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदे मुझे पहचाने, मेरी कुदरत के करिश्मे को देखकर पहचाने। वो डायरेक्ट आएगा, हम देख लेंगे, मान लेंगे, ये कोई ईमान नहीं। ईमान बिलगैर, बगैर देखे उस पर ईमान लाना, यही वो चाहता है। देख लिया तो कौन सा कमाल कर दिया, देख के इम्तिहान में पर्चा लिख दिया तो कौन सा ताड़ मारा उसने। बोलो, बगैर देखे मेहनत करे, ट्यूटर से ट्यूशन होकर के याद करे, अपनी खुद मेहनत में उसमें शामिल करे, फिर इम्तिहान देता है तो वो बच्चा इम्तिहान में कामयाबी हासिल करता है तो वो कमाल किया उसने। और आप फाड़ के ले गया टेक्स्ट बुक का और जा करके वहां पर खोल करके वहां को देख करके लिख दिया। ऐसे भी तालिब इल्म को हमने देखा अपने पढ़ने की जमाने। ये सब तजुर्बे की बात है, इसलिए बोल दे रहा हूँ। तो अगर वो टेक्स्ट बुक के और आपको फाड़ के लिख दिया और इम्तिहान में कामयाब हो गया तो उसको कामयाबी कहेंगे हम?
हकीकत में वो कामयाब नहीं है, चाहे हम पाके पास कर ही जाए क्यों ना जाए। अब वो अल्लाह का बारगाह है, वहां ये सब चलने वाला कॉपी चलेगा। कैसे आका ने फरमाया तुम कमा तहयौन तमूतून व कमा तमूतून तुहशरून। तुम जिंदगी जैसी गुजारोगे, समझ लो अच्छी तरह मेरी माँ और बहनों, जिंदगी जैसी गुजारोगे मौत तुम्हारी वैसे ही आएगी। हो नहीं सकता कि जिंदगी इस तरह गुजरी और मौत दूसरा आ जाए। और फिर जब मौत बढ़िया आ गई, हशर भी तुम्हारा वैसे। अल्लाह हम सबको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। मेरे नौजवानों को अल्लाह ताला अपने बारगाह में बुलाए, उसकी तौफीक दे। चूंकि हमारे अलीम साहब से मदरसे का ताल्लुक, एक जमाने से मदरसे की खिदमत गुजार और बहुत मोहब्बत करते हैं बेचारे, लिहाजा उनकी दावत में मैं हाजिर हो गया। थका हारा आदमी, कल ही सुबह पहुंचा आंध्र से, फिर रात में एक हादसा, मेरी खुशदामन सास का इंतकाल हुआ। दिन में 2-2 बार आना जाना हुआ। कल रात में भी 1 बजे 1:30 बजे करीब सोया था। तबीयत नहीं चाह रही थी, मजबूर कि बहुत जमाने से भोटिया के लोगों से मुलाकात भी नहीं हुई है। पुराने इलाके, पुराने जमाने का इलाका है, बचपन का इलाका। 12-13 साल की उम्र से इस इलाके से हमारा ताल्लुक, चाहे गांव वाले भूल जाए, हमारे अलीम तो याद कर लिए। बहरहाल किसी भी बहाने हो, आप हज़रात का दीदार, आप जैसे मुखलिसीन का दीदार, आपके आबा व अजदाद की कुर्बानियां, कि आज हम कुछ लायक बने कि कुछ बोल पा रहे हैं। बहुत मुखलिस उन उलमा का साथ दिया, इदारे को आगे बढ़ाया, इदारे को परवान चढ़ाया। और फिर हम जैसे लोग पैदा हुए, उलमा पैदा हुए, हुफ़ाज़ पैदा हुए, दीनदार पैदा हुए, दीन का काम कर रहे हैं। कहीं भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसी सुमड़े का एहसान, इसी सुमड़ा मरकज़ुल उलूम का एहसान है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ुल उलूम का जब भी आवाज लगती है, कभी गैर हाजिरी नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कि कभी न, हमेशा हाजिरी पड़ती रहे मरकज के लिए। इसी का देन है, इसी मरकज़ुल उलूम का देन है। मौका था हज़रत मौलाना सिराजुल साजिदीन साहब के इंतकाल के बाद, जब यहाँ आना हुआ, पूरे हर गांव के अंदर जलसा चला। याद होगा आप लोगों को, भूल गए। उधर से बालूबिशी से मोहम्मद सुफियान मेरे साथी वो आते थे, इधर से मैं आता था। हम लोग बयान कर करके मरकज़ुल उलूम की हैसियत, उसकी अजमत, उसकी वक़ात, उसका वक़ार जाते थे। आपको मालूम नहीं, ये आने जाने में अल्लाह जानता, कभी 1 पैसे का न मुतालबा हमने किया, न मदरसे वालों ने दिया, न सुमड़े वालों ने दिया। कोई गिले के तौर पर नहीं बता रहा। हुआ ये वाक़यात हज़रत के इंतकाल के बाद हालात कुछ के कुछ होने लगे। उस दिन अचानक मैं खुद ख्वाब में देख रहा हूँ, हज़रत मौलाना अपने रूम में जिस तरह तकिए लगा कर बैठे हुए हैं, हरी पगड़ी बांधे हैं जैसे गुंबदे खजरा का रंग जैसा, वैसे हरी सदरी है और इंतहाई नहीब और कमजोर हो, यूं तकिए लगा कर बैठे हैं। तो उठना चाहते हैं तो यूं ऐसे एक पोजीशन में हाथ उठता है, तो लगता है ऐसा है कि मौलाना खड़े होना चाहते हैं। झट से मैं एक तरफ पकड़ लेता हूँ और सुफियान साहब एक तरफ पकड़ लेते हैं, हम लोग खड़ा कर लेते हैं, बस आंख खुल जाती है। तो मैं इस पर गौर किया तो ताबीर यही निकाला कि हजरत का इशारा इस बात की तरफ है कि मरकज़ुल उलूम की मदद करो। तब हम लोग आते गए, पूरे सुमड़े के इलाके के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं टूटा जहां पर हर जगह बयान हुआ, माओ बहनों की तवज्जुहात को मरकज़ुल उलूम की तरफ डाला गया। फिर एक दिन आखिरी, उसके बाद फिर ख्वाब में देखा, एक दिन मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा जलसे का मैदान सजा हुआ, बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ, सब खीमा खीमा, लोग जहां जहां जाए कि खीमे के अंदर। रोड भी बहुत शानदार है, सारे मौलवी नई नई गाड़ी लेकर के, अपनी जाती नई गाड़ी लेकर के, कार
और मैं भी पहुंचा हूं, मैं किराए का नहीं कार है, किराए नहीं भाड़े की कार लगी, मैं हल्दिया प्लेट लगा। तो जलसा खत्म हुआ तो मैं भी भागा, भाई चले अपने ड्राइवर को खोजे, लेकर के चले जलसे। तो तलाश कर रहा हूं ड्राइवर को, अचानक दाएं तरफ जब मुड़ता हूं तो रोड में हजरत मौलाना सिराजुस्सालिहीन साहब बड़ी तेजी से चले आ गए। शानदार चश्मा, खूबसूरत चश्मा है, कपड़े का क्रीज भी टूटा हुआ नहीं, सीधा खूबसूरत अटैची, बारीक अटैची पकड़े हुए पिन 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 चले आ रहे तेजी से। मैंने कहा हजरत अभी मैं मौलाना अब्दुल हमीद साहब को, उस मौलाना हमीद साहब जिंदा थे, अभी मौलाना अब्दुल हमीद साहब को देखा कि तशरीफ लाए हैं और मुफ्ती बरकी भी वो भी आए हुए हैं, अगर कहीं मैं तलाश करके ले आऊं। तो हजरत ने जो जुमला था वो मेरे लिए बहुत बड़ा मददगार था। हजरत ने फरमाया नहीं नहीं वो तो आए हुए, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। उन बुजुर्गों के तवज्जुहात, उनकी दिली मोहब्बत हमें काम में लगाए हुए हैं। आज भी इंशाअल्लाह ज़ाताहीन हया न दुनिया की तरक्की के लिए न दुनिया जमा करने के लिए, अल्लाह के बंदों तक अल्लाह की बातें पहुंचाने के लिए इखलास के साथ, बगैर किसी लालच के, यही मकसद अल्लाह ले रहा। आप हज़रात से दरख्वास्त है, मैं आपके लिए दुआ करता रहता हूँ, पूछता भी रहता हूँ किसी से होने वाले सब कैसे है। बहुत सर से चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, कितनों का नाम गिनो, सब याद है। इसलिए आप मेरे हक में दुआ करते रहिए, अल्लाह हम सबको दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए और इसी तरीके से दीन का काम हमसे ले, मरने से पहले कुछ अच्छे काम ले जो हमारी निजात का जरिया बने, कब्र में भी राहत का जरिया बने, आखिरत में भी राहत का जरिया बने। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिरी हुई तो आपके खुशगुजार बातें करूंगा। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। अजीज हमारे अलीम बाबू की अहलिया क्या नाम था, जाकिरा बीबी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मैं किसी गालिबन बीमारी की वजह से कोई तकलीफ थी, मैं आ नहीं सका, बड़ा बेटा गाली बनाया था मौलाना अशरफ अली आयत भेजा, बहुत दिल मलूल था कि भाई मदरसे की मदद करने वाले में उनके अहलिया के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। दुआ करता रहा, बच्चों से भी दुआ कराता रहा। बहरहाल इस जलसे के लज़्ज़त जितने उलमा आए, सलाह आए, अब बयान किए, सबका सवाब उनको और आपके अपने पूरी कायनात के मोमिनीन मोमिनात को पहुंचाने की कोशिश करें। अखीर में एक बार अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जोन बंदा जोन उम्मती 27 बार अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात 27 बार रोजाना पढ़ता रहेगा, अल्लाह उसे मुस्तजाबुद दावा बना, कि मेरे बंदों का फिक्र करता है ये बंदा, लिहाजा अल्लाह उसे मुस्तजाबुद दावा, जब दुआ करेगा अल्लाह कबूल करेगा। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने किताब लिखी, इमाम राजी रहमतुल्लाह तफसीर राजी लिखी, बड़ी तकीली, बड़ी तकोदो, बड़ी मेहनत के बाद जमा हुआ तफसीर, अल्लाह। लेकिन दोस्तों वो थे अल्लाह वाले जो अल्लाह की मर्जी को, रसूलुल्लाह के फरमान को याद रखते थे, अमल करते थे। आता है तारीख में इमाम राजी ने तफसीर का पूरा पूरा सवाब किसको बख्शा जानते हो? सुनो गौर से मेरी गौर बहन, खाली अपने लिए दुआ मत कर लो, अल्लाह के बंदों के लिए दुआ करो।